देखो ध्यान से, यहाँ जो ये वैल्यू दे रखी ना बेटा, ये क्या दे रखी, क्यों दे रखा, सुनो पहले तो। जैसा इधर ना आपने लिखा 5, इधर लिखा 1, यहाँ लिख लो 10, इधर लिख लो 7। देखो जिधर वैल्यू बड़ी हो ना उधर को साइन लगा इसके, है ना। देखो ये 5 बढ़ा तो ऐसे निशान लगा इस तरफ को, 10 बढ़ा तो बेटा ऐसे लग जा। अगर बराबर भी हो ना, देखो अगर इक्वल हो तो फिर इक्वल का साइन लगा, तो दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसने क्या बताया कि 90 से छोटा और 90 के बराबर भी हो सका। देखो लेस देन भी दे दिया और इक्वल का साइन भी दे दिया, चाहे बराबर हो भाई चाहे छोटा हो। अब ये डिग्री में 90 जीरो ये क्या कर रहे हैं भाई, वैसा हालांकि हमने समझा था एक दिन आपको, लेकिन कोई नहीं, आप भूल भाल के होंगे सब बच्चे। देखो ध्यान से देखो बेटा, सुनो, इसमें यहां से यहां तक एंगल कितना होगा बेटा, पूरा 90 डिग्री, पक्का ना। फिर 90 में 90 जोड़ियो, यहाँ कितना हुआ, फिर 90 जोड़ियो और फिर 90 जोड़ेंगे तो 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया भाई। जी तो 90 डिग्री लिख रहा ना कहीं, जो लिख रहा है इनसे कंफ्यूज नहीं होना आपको। देख क्या दे रखा है पता, ये यही देख लो आप, इस टेबल से देख लो। इस टेबल में आप ना देखो 90 डिग्री तक की वैल्यू निकाल रखी सबकी। किसी का अगर नेगेटिव साइन है क्या, बताओ, सारे प्लस के है नहीं है प्लस के, ठीक है। तो ये इसलिए लिख रखा। पर हम भाई देखो, जैसा हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे ना कैलकुलेशन, तो जो आंसर होगा ए और बी का क्या होगा आंसर। ए बी का आंसर मान लो आपका भाई 70 आ गया, तो देख 70 नु बता इस 90 से छोटा है क्या भाई, और बेटे 0 से बड़ा है क्या। क्लियर हो रहा मामला। यानी इसने कहा कि ये माइनस का नहीं आने का। देखो माइनस नहीं ले सकते आप, ये 0 से बड़ा थोड़ा ही है, तो 0 से छोटा हो गया 50, तो माइनस का। तो इसने बता रखा कि जो आपके यहां से वैल्यू निकल का होंगे भाई ए और बी की, उन्हें जोड़ोगे तो वो 90 के बराबर हो सका। उनका जोड़ किसके बराबर हो सका, बराबर, या 90 से क्या होगा छोटा होगा, या 0 से क्या होगा बड़ा, यानी नेगेटिव नहीं आ सकता। ए और बी का सम, ये आपके लिए कंडीशन दे दी, क्वेश्चन लिख दिया इधर और बाद में कंडीशन अप्लाई कर दी। और जब देखो जब हम सवाल करेंगे ना, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप देखोगे वहां ए की वैल्यू ना 20 से बड़ी आओगी हमेशा। जैसा एक तरफ 10 आ गया तो दूसरा कितना होगा 7, 8, 9, 10 नहीं हो सकता कभी भी। देखो जब भी कैलकुलेशन करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी कैसा, इधर क्या लिख रहा भाई, देखो यहाँ ना ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रूल है बेटा, अगर यहाँ 10 लिख रहा, x लिखा हुआ और इधर 10 लिखा गया 5 डिग्री, तो 10 है ना, ये भी 10। देखो प्लस का ये भी कैसा बेटा, तो ये हट जा, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जा, तो x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई x की वैल्यू 5 डिग्री। लेकिन कंडीशन ध्यान से देख लें, जो प्लस का तो ये भी ऐसा नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो आप उसे हटा दो, ऐसा नहीं कर सकते अंशी जी, ठीक है बात। अभी देखो मान लो यहाँ ऐसा लिखा हुआ साइन ए और बेटा इधर लिखा गया साइन 40 डिग्री, तो सीधा सीधा ए बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इधर 10 लिख रहा तो आप इधर 10 लाने की कोशिश करेंगे, साइन तो नहीं लाने के ना कोस लाने के, 10 से 10 ही हटेगा भाई, ठीक है ना, इक्वल का साइन लग रहा। तो आप मुझे बताओ √3 10 वाली लाइन में कहीं है क्या भाई, बताओ बेटा √3 किसकी वैल्यू, ऊपर देख लो भाई, यहाँ देखो ध्यान से, तो किसकी वैल्यू भाई यहाँ 60 और यहाँ 10 लिख रहा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यू प्लस का, देखो यू प्लस का, तो ये एंगल इसका मतलब इस एंगल के क्या भाई बराबर, नहीं तो इक्वल का साइन नहीं लगने का। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई ना, बताओ भाई, बताओ, एक इक्वेशन आ गई ना आपके पास, आ गई ना। ऐसे ही देखो इधर 10, तो फिर यहाँ 10 लाओगे, आप लाओगे ना, तो 10 1/√3, बताइए भाई किसका मान बेटा 1/√3, देखो कितना आसान सवाल, 10a माइनस बी, इस बार फिर 10, देखो 10 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। बताओ आपके पास जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी उसमें 2 इक्वेशन आ गई क्या, देखो ये भी रूल है आपका, अगर 2 वैल्यू फाइंड करनी है ना तो 2 इक्वेशन। अगर ऐसे ही ना आपके पास ऐसा लिख रहा है x y z बराबर 2
फिर x माइनस वाई माइनस 2z कुछ भी। देखो कितने वेरिएबल अब आपके पास, 1 2 3। तो सोल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए भाई, 3। ये रूल है आपके पास, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी की। 2 इक्वेशन चाहिए थी ना, देखो 2 इक्वेशन आ गए आपके पास। अब बताओ इन्हें जोड़ा है या घटाओ, क्या करें भाई। ए बी सोल्व करना बेटा, क्या करना बता अक्षित, आपको पता अर्पित भाई ने सोल्व करना तरीका नहीं पता अभी, है ना। अब सीखेंगे, आप सिखाओगे, चैप्टर हमने भी छोड़ रखा है ना, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दिया, जिससे आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए। अभी इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो क्या क्या ध्यान रखना। बी के सामने क्या लिख रहा बेटा, जहां कुछ नहीं होता 1, इस बी के आगे भी क्या लिख रहा, देखो इनके कोफिशिएंट क्या है आपस में बराबर, तो फिर यहाँ एडिंग लिख देंगे, एडिंग यानी जोड़ने पर क्या करेंगे बेटा ना, देखो जोड़ो ना, देखो 2 माइनस 2 बताइए पे प्लस माइनस कट का कितना आ जाए बेटा, जब इन्हें जोड़ेंगे ना ऐसा, तो ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कट गए। ए एक और एक ही हो, एक कितने ए हो गए ना बताओ, 60 और 30 को भी जोड़ दे। देखो बराबर से इधर इधर जुड़ेंगे, बराबर से इधर इधर जुड़ेंगे, 60 और 30 जोड़। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा अगले लाइन में बताओ, सही है। अब 2 से डिवाइड करना भाई, ऐसा कितना आता है बताओ कट का, ए का मान कितना आया 45। ए का मान यहाँ या यहाँ, कोई सी एक इक्वेशन में रख दो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 जहां ए लिखा हुआ ना वहां मान रख दो, प्लस बराबर बी की वैल्यू क्या